एक ऐसा आदमी जिसने करोड़ों लोगों को बट खुद करोड़पति नहीं बनना चाहा। उसके ऊपर फिल्म बन गई पर उसने टिकट तक नहीं बेचा। ये समझिए कि उसके आइडियाज आईआईटी में पढ़ाए जाते हैं पर ये बंदा आज तक लिंक्डइन पर मोटिवेशनल पोस्ट तक नहीं डाला। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि वो ऐसी जगह रहता है जहाँ स्विगी का अगर ऑर्डर आ जाए तो डिलीवरी बॉय लोकेशन देखकर जॉब छोड़ दे। भैया हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो रियल में रेंचो है। लेकिन रुकिए, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक विलन होता है और इस इंसान का विलन कोई आदमी नहीं था, इसका विलन था पूरा सिस्टम। अब मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए हैं और ब्रजेश सर आपको बोल दिए कि इसमें तो दिमाग ही नहीं है, कि इस लड़के को ब्रजेश सर का लेक्चर समझ ही नहीं आ रहा था। और यही चीज जब बहुत दिन तक चल गया तो ब्रजेश सर ने यह कह दिया कि इसका दिमाग ही कमजोर है। यही सोचिए कि गलती किसकी है, लड़के की या ब्रजेश सर यानी सिस्टम की, जिसने उस लड़के को उसकी भाषा में ही समझाने की कोशिश नहीं की। और यही हुआ सोनम जी के साथ, घर में लद्दाखी और स्कूल में अंग्रेजी। नतीजा कमजोर छात्र का टैग। और यकीन मानिए ऐसी स्थिति में टीचर आपको उस नज़र से देखेगा जैसे देश आरसीबी को ट्रॉफी की नज़र से। पर यहीं से गेम पलट गया क्योंकि सोनम ने वो चीज़ देख लिया जिसे बाकी लोग देख नहीं रहे थे। वो जान चुके थे कि कमी बच्चों में नहीं है, कमी सिस्टम में है जो मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुनने में तो आपको मुहावरा जैसा लगा, लेकिन आगे चलकर यही एक बहुत बड़ा क्रांति साबित होगा। और फिर सालों बीत गया और सोनम वांगचुक इंजीनियर बनते हैं, बट इंजीनियर बनकर उसने नौकरी नहीं की, वापस लद्दाख लौटाए। और भैया लौटते हैं उसे एक ऐसा सीन दिखा जिसमें वो हिल गया क्योंकि हजारों बच्चे फेल हो रहे थे। हर साल वही रिजल्ट, वही रिपोर्ट और एक ही बहाना कि बच्चे ही कमजोर हैं। और भैया अगर एक झूठ को बार बार बताया जाए तो वो आपको सच लगने लगता है। और लद्दाख के लोगों को दिमाग में सेट हो चुका था कि यहाँ के बच्चे ही कमजोर हैं। लेकिन सोनम ये चीज को नहीं माने और उसने किया एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट। लोग आपके पड़ोसी जैसे थे, तुरंत हंस दिया क्योंकि सोनम वांगचुक फेल बच्चों का एक स्कूल बना रहे थे। भैया सीन को समझिए, अगर हमारे यहाँ बच्चा 90% ले आया तो पूछेगा 10% कहाँ गया, पर यहाँ सोनम वांगचुक फेल बच्चों का टीम बना रहे थे। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि इतिहास का हर बड़ा आइडिया शुरुआत में मजाक लगता है। उन्होंने एक जगह बनाया जिसका नाम था सेक मॉल और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्योंकि जिन बच्चों को समाज निकम्मा समझ रहा था वही बच्चे आज ऐसे कम करने जा रहे थे जिसने बड़े बड़े एजुकेटर्स की नींद हराम कर दी। रुकिए भैया, कहानी का मेन ट्विस्ट ये नहीं है। मेन ट्विस्ट तब आता है जब सोनम वांगचुक शिक्षा छोड़कर दूसरी समस्या पे लग जाते हैं। कहानी यहीं से खतरनाक होने वाली थी क्योंकि उसके आइडिया से लोग पहले शौक हुए और फिर उसी आइडिया को पूरी दुनिया ने कॉपी किया। क्योंकि सोनम ने ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व की थी जिसे भगवान भी लेट सॉल्व कर रहे थे। लद्दाख में सर्दियों के समय तो पूरा बर्फ ही बर्फ रहता था, लेकिन खेती के समय एक बूंद पानी नसीब नहीं होती। और ये चीज़ भैया वैसा ही था कि पूरा साल में आपका फुल पैसा है और जरूरत पड़ा तो ट्रांजेक्शन फेल होगी। किसान, सरकार और अधिकारी सारे लोग परेशान थे, लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। और जब कोई समस्या सालों तक ऐसे ही पड़ा रहे तो लोग उसे समस्या नहीं अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन यही सोनम वांगचुक सोचते हैं, अगर प्रकृति हमें सही समय पर पानी दे रही है तो क्या हम उसी पानी से ग्लेशियर नहीं बना सकते? अब ये बात आप खुद सोचिए कि कोई आपको कहेगा कि हम खुद का ग्लेशियर बनाएंगे तो उसको तो पागले बुझिएगा। लोग बोलने लगा कि इसको धूप लग गया है। लेकिन यहाँ पर सोनम एक्सपेरिमेंट करने लगे जो या तो फेल होता या तो इतिहास बदलता। भैया सोनम ने सर्दियों के पानी को पाइप से ऊपर भेजना चालू किया। अब जैसे जैसे पानी ऊपर जाता वो जमता जाता और एक विशाल बर्फ का ढांचा तैयार बनने लगा। पर अब दूर से देखने पर वो किसी बौद्ध स्तूप जैसे लगता था, इसीलिए उसका नाम रखा आइस स्टूपा। लेकिन भैया ट्विस्ट यहाँ पर भी है क्योंकि नॉर्मल ग्लेशियर तुरंत पिघल जाता था, बट ये आइस स्टूपा का शेप ऐसा था जो धीरे धीरे पिघल रहा। मतलब किसान को जब और जितना पानी चाहिए उसे मिल जा रहा था। भैया एक आइडिया, एक इनोवेशन और हजारों लोगों का जिंदगी बदल गया। लेकिन असली खबर अभी भी ये थी कि धीरे धीरे ये इनोवेशन दुनिया को पता चलना शुरू हो गया और इसी दौरान सोनम वांगचुक का ये इनोवेशन देश में चर्चा का विषय बनने लगा। अब भैया आप खुद सोच करके देखिए, एक ऐसा आदमी जो फेल बच्चों को सफल बना रहा है, रेगिस्तान में ग्लेशियर बना रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम के पलट काम कर रहा है, क्या उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? और यहीं से जन्म हुआ फुनसुक वांगडू का 3 इडियट का वो किरदार जो कहता है सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस। आप सबको शायद लग रहा होगा कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर था, लेकिन उसकी सोच, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और उसकी क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड थी। अब यहाँ सोचिए कि सोनम ने कोई यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनाई, उसने कहीं करोड़ों की फंडिंग नहीं जुटाई, फिर भी पूरी दुनिया उसे जानती है। क्यों? क्योंकि दुनिया सक्सेस को नहीं उसके इम्पैक्ट को याद रखती है। क्योंकि जब सब कह रहे थे कि बच्चे कमज़ोर हैं, उन्होंने कहा सिस्टम ही कमज़ोर है।
पानी की समस्या ठीक नहीं हुई तो उसने कहा कि चलो ग्लेशियर बनाते हैं। और यही फर्क है कि आम इंसान प्रॉब्लम को देखता है, इंजीनियर उसके सॉल्यूशन को, और एंटरप्रेन्योर उसकी अपॉर्चुनिटी को। और लीजेंड वो प्रॉब्लम को देखकर पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल देता है। और यही वजह से सोनम वांगचुक को सोनम वांगचुक नहीं, द रियल रेंचो के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और अगर आपको भी लगता है कि सक्सेस से ज्यादा प्रॉब्लम की सॉल्विंग जरूरी है तो कमेंट कीजिए ऑल इज वेल।